गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण पर बात करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम रियल एनालिसिस पे कुछ लेक्चर दे चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन, सुप्रीमम, इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल पे बात की थी। हमने इंटरवल के दो टाइप, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताए थे। उसमें से हम फाइनाइट पे बात कर रहे थे। आज हम इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर पे बात करेंगे और जो इंटरवल हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट लिए थे उनमें आज हम इनफाइनाइट इंटरवल्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम फाइनाइट इंटरवल जो 4 टाइप के हमने पढ़े थे, ऑल 4 टाइप के लिए बात कर रहे हैं हम फाइनाइट इंटरवल की। 4 टाइप जो हमने पढ़े थे वो थे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, जिसमें ओपन भी हो सकता है और एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज भी हम लेते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे। तो ये 4 टाइप के हमने पढ़े थे। उन चारों टाइप के इंटरवल के लेंथ के लिए अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, तो वो हमेशा, अगर ए बी इंटरवल है हमारा इन चारों टाइप में, तो उसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल चारों टाइप के लिए b माइनस ए होगी, जहाँ b a से बड़ा होगा। और चारों टाइप आपकी चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो, सबके लिए इंटरवल की लेंथ b माइनस ए होगी, जो हमने डायग्रामेट्रिकली लास्ट टर्न पे भी देखा था कि एक ये रियल लाइन ली थी हमने, जिसमें a और b 2 पॉइंट लिए थे। बीच में कई सारे येलो पॉइंट से हम दिखा रहे हैं, x पॉइंट है हमारे काफ़ी सारे, और ये सारे जो इंटरवल को, जिस भी इंटरवल को शो करेंगे उनके लिए लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम। और क्लोज में एंड पॉइंट नहीं होंगे, क्लोज में एंड पॉइंट होंगे, ओपन में एंड पॉइंट नहीं होंगे ये। तो b माइनस ए सबके लिए लेंथ ऑफ इंटरवल रहेगी ए, जहाँ b a से बड़ा होना चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। ओके, आज हम फाइनाइट इंटरवल के बाद इनफाइनाइट इंटरवल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ फाइनाइट इंटरवल के इम्पोर्टेंट नोट जो हैं हमें ध्यान होने चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। हम इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट ऑन फाइनाइट इंटरवल्स। पहला नोट क्या है? द वर्ड फाइनाइट इन फाइनाइट इंटरवल मीन्स, किसी भी परिमित अंतराल में फाइनाइट का मतलब क्या है? कि जो लेंथ है उस इंटरवल की वो हमेशा उसकी परिमित होगी, फाइनाइट होगी। अगर कोई इंटरवल है फाइनाइट लेंथ का, तो उसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी। फाइनाइट इंटरवल का मतलब यह है कि उसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं हो सकती है अगर वो फाइनाइट है। तो ये पहला नोट है। दूसरा नोट जो हमें ध्यान रखना है, सेट ऑफ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ऑल अबव 4 टाइप। जो 4 टाइप के इंटरवल हमने पढ़े हैं फाइनाइट इंटरवल, वो चारों टाइप जो है वो बाउंडेड होते हैं। ये बड़ा एक अच्छा डिफरेंस आपको मिलेगा फाइनाइट और इनफाइनाइट में। यहाँ पे जो फाइनाइट डिफरेंस लिए ये कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं। एंड नोट दैट ए एंड बी आर द, जो इसके एंड पॉइंट्स हम कह रहे हैं वो बिलोंग भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ओपन और क्लोज पर डिपेंड करेंगे। तो इनके जो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड होंगे करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ द पॉइंट्स के, कि वो करस्पॉन्डिंग सेट आपका कैसा है, क्लोज है, ओपन है, इस पे डिपेंड करेगा। नोट थर्ड जो है आपका, इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल, अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो जो आपके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो है सेट के, वो करस्पॉन्डिंग टू इट्स बिलोंगिंग टू द सेट, ये इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग होंगे और वो सेट को क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं एंड पॉइंट्स क्लोज इंटरवल में उसी सेट में लाई करते हैं। इन द केस ऑफ ओपन इंटरवल तो ये उस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे।
ओके, ये अपने को ध्यान रखना है। बाउंडेड तो होंगे दोनों ही केस में, पर एंड पॉइंट्स उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। यही चीज़ अगर हमारे पास राइट हैंड ओपन इंटरवल हो तो GLB ऑफ द सेट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू इट बिलोंगिंग करेगा और LUB नहीं करेगा। और यही अगर हमारे पास केस लास्ट हो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का, तो उसमें LUB जो है उसका सेट का वो बिलोंग करेगा और GLB नहीं बिलोंग करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे फाइनाइट इंटरवल के अबाउट द बाउंड्स, ग्रेटेस्ट लोअर, लीस्ट अपर बाउंड, इन सब के बारे में। और सेट सारे फाइनाइट कैसे होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो इन पे बेस कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इसके बाद हम अब क्लोज फाइनाइट इंटरवल करीब करीब पूरा हो गया है, इनफाइनाइट इंटरवल की तरफ आ रहे हैं हम। ओके, इनफाइनाइट इंटरवल को हम जनरली, जैसे आपने इनिशियल क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा सेगमेंट, लाइन, उसी तरह से यहाँ भी हम इनफाइनाइट इंटरवल को करीब करीब रे से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एक एंड इसका एच पर डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। इसका इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या है कि कम से कम जो इसके पॉइंट्स होंगे इंटरवल के, उसमें कहीं ना कहीं इन्फिनिटी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी होगा तो एक तरफ का पॉइंट उसका अप टू लास्ट तक जाता रहेगा, यानी कि वो एक तरह से बढ़ता रहेगा, जिसको हम रे कहते हैं। इसलिए इनफाइनाइट इंटरवल को हम रे भी कहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कोई रियल नंबर ए आर को बिलोंग करता है, सेट आर को, रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। तो हम देखिए सबसे पहले ले रहे हैं ओपन राइट रे, जो हमारा ओपन इंटरवल फाइनाइट सेट के लिए था। उस तरह की कुछ डेफिनेशन बनेगी यहाँ पे, पर यहाँ जो चेंज होगा वो आप देखिए। यहाँ हम पहले ले रहे हैं ओपन रे द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को। और यहाँ अब आप ध्यान देंगे, वहाँ हमारे पास होता था एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, यहाँ आ रहा है सिर्फ एक्स ग्रेटर देन ए। इनफाइनाइट इंटरवल में ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एक एंड इसका इन्फिनिटी की तरफ जाना है। इज नोन एज द ओपन राइट रे। ओके, और ये कैसे डिनोट किया जाता है, चूंकि ओपन है तो हम सबसे छोटा ब्रैकेट लेंगे, और पहला पॉइंट चूंकि हमने x ग्रेटर देन ए का है तो a हो जाएगा, और चूंकि ये इनफाइनाइट है तो लास्ट पॉइंट जहाँ तक ही जाएगा वो होगा इन्फिनिटी। तो ये ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी कहलाएगा, जिसको हम ओपन राइट रे भी कहते हैं। मेथड ऑफ मार्किंग द पॉइंट ए एंड ये, बिकॉज इट इज़ एन ओपन, तो ए पॉइंट कैसा होगा, जैसे हमने पहले ओपन पढ़ा है, होलो सर्किल होगा। ये देखिए हमने तो हल्का सा रेड से मेंशन किया है, और सर्किल कैसा है, होलो है, क्योंकि ये ओपन सेट है। और चूंकि ये बढ़ता जाएगा इसलिए हम लास्ट में एरो आप देख रहे हैं ये चलता जा रहा है, कहीं एंड नहीं है। फिगर 6 में आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम ओपन राइट रे कहते हैं, और इंटरवल को डिनोट करते हैं ए और इन्फिनिटी से। अब हम आ रहे हैं क्लोज राइट रे में। क्लोज राइट रे में और ओपन राइट रे में क्या फ़र्क देखेंगे आप, कि जो ये कंडीशन है हमारी, द सेट एक्स एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर, यहाँ तक ओपन राइट रे के समान है। पर यहाँ जो आगे कंडीशन है अब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और आ गया है, यानी कि ए पॉइंट इसी में बिलोंग करेगा। इज नोन एज द क्लोज इंटरवल, या क्लोज रे बोलेंगे हम जिसको, क्योंकि अभी हमको इसमें जो प्रॉब्लम आनी है वो क्या नहीं है, डिनोटेड कैसे हो रहा है, ये क्लोज है इसलिए हम मंजिला ब्रैकेट बंद वाला ले रहे हैं, ए एंड कॉमा, चूंकि ये रेज है, इनफाइनाइट इंटरवल है, तो इन्फिनिटी जरूर आएगा। और इन्फिनिटी का एक्चुअली नेचुरल नंबर या नंबर क्या होगा वो हमें पता नहीं है। इन्फिनिटी मीन्स बहुत बड़ा नंबर। ओके, तो ये हम इसको आप जो अपना ओपन इंटरवल है उससे डिनोट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भी जो रे का निशान है एरो का, वो उसी तरह से चलेगा। फ़र्क सिर्फ यहाँ फिगर 7 में देखिए हम रेड से अंडरलाइन कर रहे हैं, जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा सॉलिड सर्किल बन जाएगा, क्योंकि ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये ओपन इंटरवल में हम ए होलो सर्किल दे रहे हैं, क्लोज में ए हम सॉलिड सर्किल दे रहे हैं। ओके, ये और एक एक पॉइंट इनके कैसे हैं दोनों के, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये ओपन राइट रे हो गया और क्लोज राइट रे हो गया। अब अपन ओपन लेफ्ट रे ले रहे हैं, उसी तरह से क्लोज लेफ्ट रे होगा।
ओपन लेफ्ट रे में जो हमने कंडीशन ली थी ओपन रे की, ओपन राइट रे की, उससे सिर्फ जो हमारी कंडीशन है वो कहाँ चेंज होगी, वो इस तरीके से चेंज होगी, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। वहाँ हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिया था, यहाँ लेस देन इक्वल टू ए ले रहे हैं, मतलब ए से छोटे एलिमेंट सारे लेने हैं। तो अब हमारी डायरेक्शन बदल जाएगी रे की। इज नोन एज द ओपन इंटरवल एंड दिस इज डिनोटेड बाई, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है बंद वाला वो लेता है माइनस इन्फिनिटी टू ए। ए आपका होलो सर्किल है, ये फिगर 8 में हमने ले लिया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन राइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से। ओके, माइनस इन्फिनिटी शुरू होता हुआ ए पे बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नहीं ओपन सेट रहेगा, इसलिए ओपन के लिए हमने होलो सर्किल ले लिया है। ओके, इसी तरह से अब हम ले रहे हैं क्लोज लेफ्ट रे, वो ओपन की जैसी होगी ओपन लेफ्ट रे की जैसे, पर ए इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इक्वल टू वर्ड आ गया इसलिए इसमें बिलोंग करेगी, और चूंकि क्लोज इंटरवल बना रहे हैं तो ये सॉलिड हमारा ए होगा। सर्किल जो होगा ए पे, फिगर 9 में आप देख रहे हैं हमने रेड इंक से मेंशन किया है, ये डार्क होगा, और कहाँ से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से। तो चूंकि ये हम क्लोज लेफ्ट रे ले रहे हैं तो लेफ्ट में इसका क्लोज वाला साइन बनेगा, और राइट में ये चूंकि चलता जाएगा इसलिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, कॉमा ए। ओके, सो ये हमारी क्लोज लेफ्ट रे कहलाएगी। ओके, एक इसके बाद एक सेट हम ले रहे हैं कि अगर ए पॉइंट बी हमारा इन्फिनिटी तक चल जाए, यहाँ एक पांचवी टाइप और बन रही है। अभी तक हमने जो फाइनाइट में पढ़े थे 4 टाइप, वही 4 टाइप यहाँ भी बना रहे थे हम। एक और पांचवी टाइप है कि अगर हमारा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट की जगह प्लस इन्फिनिटी तक जाए, यानी कि दोनों ही तरफ छोर हमें पता नहीं हो, तो ये जो सेट है लास्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर कह के हमने छोड़ दिया, आर कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये जो इंटरवल है इज ऑल्सो एन इंटरवल विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड डिनोटेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दोनों तरफ आपके इसमें एरो लग जाएंगे, दोनों ही तरफ ये बढ़ता जाएगा। ओके, इस सेट की जो ये लास्ट हम पढ़ रहे हैं इसकी खास विशेषता क्या है, ये वाला जो सेट हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसकी जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो भी कैसी होगी, इन्फिनिटी रहेगी, सब में इन्फिनिटी रहेगी। जैसे यहाँ लेंथ ऑफ इंटरवल की हम बात करें तो इन सब में क्या होती है, इंटरवल की लेंथ इन्फिनिटी आएगी, चाहे पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। ओके, तो ये इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, इसीलिए इनकी जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी वो कैसी कहलाएगी, इनफाइनाइट। रे हमेशा इनफाइनाइट इंटरवल होते हैं और इनफाइनाइट लेंथ रखते हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ नोट हैं जो हमारे काम में आने हैं। रे इज एन इनफाइनाइट interval. Second, the set of point corresponding to open and close ray, right ray are bounded below. right ray के लिए बात लेंगे तो हम bounded below होंगे, और इसके bounded below होने के कारण greatest lower bound in each these cases is A, but LUB is in the case of open right ray doesn't belong to the set को belong नहीं करेगा इस केस में GLB, वेयर एज द केस ऑफ क्लोज राइट रे में ये इन सेट्स को बिलोंग करेंगी। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोज सेट में एंड पॉइंट्स होते हैं इसलिए बिलोंग करेंगे, राइट रे में नहीं कर रहे हैं। ओके, तीसरा जो नोट है वो क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द ओपन एंड क्लोज लेफ्ट रेज आर बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव होती हैं, और इनका लीस्ट अपर बाउंड इन दिस केस इज ए। लीस्ट अपर बाउंड तो ए होगा, लेकिन इनकी जो खास बात है LUB, वो ओपन में नहीं बिलोंग करेंगे, क्लोज में इन्फिनिटी पे जाते हैं। ओके, लास्ट है इसका, द सेट ऑफ पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइप 5, जो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ली है, पांचवी टाइप जो केवल इनफाइनाइट इंटरवल में ली है, ये हमारा अनबाउंडेड इंटरवल होता है। तो एक ही इंटरवल ऐसा है जो अनबाउंडेड है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये भी एक हमको ध्यान रखना है, नोट इसमें से इंटरवल के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। आज के लिए हमने
फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल और इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनके नोट्स हमने देख लिए हैं। आज हम इंटरवल को यहीं क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट टू डू अगले टर्न पे हम नेबरहुड और लिमिट पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक बार आप समझ लें, लेंथ ऑफ इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल, ये सारा केस आप रिवाइज कर लें ताकि हमें इंटरवल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर लोअर बाउंड ये पूछे जा सकते हैं आपसे, सुप्रीमा इन्फीमा, रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बनते हैं लेंथ ऑफ एन इंटरवल पे। डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपके MDS यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे टाइप के क्वेश्चंस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।